राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो स्कूली बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्लासेज जो हैं वो हाइब्रिड मोड पर चलाई जा रही हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया, जिससे कि स्कूली बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई को भी कोई नुकसान ना हो। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद की तरफ से कहा गया है कि सभी जो सरकारी स्कूल हैं उनको स्मार्ट क्लास तो बनाया गया, उसके साथ ही उनमें एयर प्यूरीफायर भी लगाया जाएगा, जिससे कि बच्चों को जो है स्कूल भेजा जा सके, क्लासेज जो है पूरी तरह से चलाई जा सके, जो अभी हाइब्रिड मोड पर चल रही हैं। और ये भी कहा गया है कि पहले चरण में जो है 10,000 जो है एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे, उसके बाद में आगे और चरणों में जो है सारे स्कूल में लगाए जाएंगे, यानी कि 38,000 जो क्लासरूम है उनमें एयर प्यूरीफायर की सुविधा जो है दी जाएगी। इसके साथ ही जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि वो अपने स्कूलों में प्राइवेट जो कक्षाएं हैं उनमें एयर प्यूरीफायर लगाएं, जिससे कि बच्चों को प्रदूषण से जो है निजात मिल सके और उनकी पढ़ाई में भी किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2027 तक जो भलसवा लैंडफिल साइट है उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उसको हरियाणा सरकार की तरफ से गोद लिया गया है और दोनों सरकारें मिलकर अब इस पर कदम उठाएंगी। एक तरफ से दिल्ली सरकार है जिसको खत्म करने के लिए तमाम कदम उठा रही है, उसके साथ में हरियाणा सरकार भी अब पूरी मदद करेगी और भलसवा लैंडफिल साइट को खत्म किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदूषण को लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण को लेकर तमाम ऐसे कदम उठा रहे हैं जो आपको आने वाले समय में उसके रिजल्ट नजर आएंगे। उनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा गया और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ ऑड इवन तक ही सीमित रह गए। उनकी तरफ से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए जो दिल्ली वासियों को निजात दिला सकते थे, और ऐसे में सिर्फ 10 महीने में दिल्ली सरकार वो प्रदूषण नियंत्रण पर काम नहीं कर सकती, जिसके लिए उन्हें टाइम चाहिए। अब दिल्ली वालों के लिए एक सबसे बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि जो स्कूली बच्चे हैं जिनको हाइब्रिड मोड पर क्लासेस चलाई गई थी, जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, और उनके लिए ये कहा गया है कि एयर प्यूरीफायर जो है जल्द से जल्द लगाए जाएंगे, जिससे कि बच्चे जो है स्कूल वापस जा सकें, अपनी क्लासेस नियमित तरीके से ले सकें और उनकी पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम ये कदम जल्द से जल्द लगाएंगे और टेंडर जो है वो आज ही इसका पास कर दिया जाएगा। उसके बाद इस पर काम जो है वो जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि दिल्ली वालों के लिए अब सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यही है कि प्रदूषण से निजात तो दिल्ली सरकार नहीं दिला पा रही है, लेकिन बच्चों के लिए एयर प्यूरीफायर की सुविधा सरकारी स्कूलों में जरूर कर रही है। ये भी कहा गया है कि 48,000 जो क्लास हैं उस सब में जो है प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। पहले 10,000, उसके बाद में दूसरे चरण में आधी कक्षाओं में और उसके बाद तीसरे चरण में, यानी कि 3 चरणों में ये प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी। सुनिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने क्या कुछ कहा। देखिए, दिल्ली की प्रदूषण के कारण इस वर्ष हमें क्लासरूम्स में पढ़ाई बंद करनी पड़ी है 5वीं तक के बच्चों की, जिससे मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार आज हमने 10,000 एयर प्यूरीफायर्स का टेंडर फ्लोट कर दिया है। वो 10,000 एयर प्यूरीफायर्स पहले चरण में दिल्ली के 38,000 कमरों में से 10,000 कमरों में लगाए जाएंगे। बैलेंस कमरों में अगले चरणों में इसको देखते हुए हर कमरे तक इसे पहुंचाने का काम करेंगे। हम दिल्ली की जनता के हितों के संरक्षण के लिए चुने गए हैं। उनको सुविधाएं देना, उनके बच्चों की सांसों को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। न केवल एयर प्यूरीफायर्स, बल्कि हम लोगों ने भलसवा लैंडफिल साइट को 2026 तक खत्म करने का पूरा काम बना लिया है। 2026 में खत्म करने के लिए हमने ठेकेदारों के बकाया खत्म कर दिए हैं। नए ट्रॉमिल्स की संख्या बढ़ा दी गई है। 18 लाख मीट्रिक टन बचे हुए कूड़े को मार्च तक खत्म करने के लिए टेंडर को बढ़ा दिया गया है। 5,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो फालतू आता है उसको निस्तारित करने के लिए सिंघोला, नरेला, बवाना और ये जो भलसवा और भलसवा के साथ ओखला में बची हुई जगह पर रोजमर्रा के उसमें इसको निस्तारित करेंगे, ताकि नया पहाड़ न बने, जिससे कई हॉटस्पॉट्स पे, क्योंकि जब ये कूड़े का पहाड़ से कूड़ा नीचे ट्रॉम्पिल में गिराया जाता है तो बहुत मिट्टी उड़ती है, इनको खत्म करेंगे। हम गले में तथाकथित IIT की डिग्री लेके अपने को बहुत बड़ा साइंटिस्ट घोषित करने की जगह दिल्ली की जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं।